नमस्ते। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि बैंक से पैसे तो कट गए पर वापस नहीं आए, या कोई ऑनलाइन पेमेंट किया हो और वो बीच में ही कहीं अटक गया हो? आज हम आरबीआई की एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो ठीक इन्हीं परेशानियों को सुलझाने के लिए बनी है। असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पैसों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। जरा सोचकर देखिए, आपने ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर किया, पेमेंट भी हो गई, पर ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ और पैसे भी कट गए। अब आप बैंक को फोन करते हैं, फिर पेमेंट ऐप वालों को, और हर कोई आपको किसी और के पास भेज देता है। ये जो उलझन है ना, ये बहुत ही आम है। सालों तक लोगों को यही समझ नहीं आता था कि आखिर शिकायत लेकर जाएं तो जाएं कहाँ। तो पहले होता क्या था कि फाइनेंशियल शिकायतों के लिए कोई एक ठिकाना ही नहीं था। ये बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह था। बैंक की समस्या है तो इस दरवाजे पर जाओ, पेमेंट वॉलेट की दिक्कत है तो उस दरवाजे पर। चलिए इस पुरानी और उलझी हुई व्यवस्था को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये देखिए, 2006 में बैंकों के लिए एक अलग सिस्टम था। फिर 2018 में लोन देने वाली कंपनियों यानी एनबीएफसीज के लिए एक दूसरा सिस्टम आया, और 2019 में डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक तीसरा। अब आप ही सोचिए, अगर आपका डेबिट कार्ड का पैसा किसी पेमेंट ऐप के जरिए फंस गया है तो आप कहाँ जाएंगे? बैंक वाले सिस्टम के पास या पेमेंट ऐप वाले के पास? बस यही जो कन्फ्यूजन था ना, ये अक्सर लोगों को शिकायत करने से ही रोक देता था। तो इस सारी उलझन को, इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आरबीआई एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव लेकर आया। और इसके पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल था। जब देश एक है तो शिकायत का समाधान भी एक ही जगह पर क्यों ना हो। और यही यही है इस पूरे नए सिस्टम का मूल मंत्र। मतलब अब पहले की तरह 10 दरवाजे खटखटाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। चाहे आपकी शिकायत एटीएम से जुड़ी हो, क्रेडिट कार्ड से, या फिर किसी मोबाइल वॉलेट से, आपको बस एक ही जगह जाना है। तो 2021 में इस नए सिस्टम को एक नाम दिया गया, आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, आपकी शिकायत जल्दी सुलझे, कोई खर्चा ना हो और सबसे जरूरी नतीजा निकले। मतलब अब आपको महीनों तक इंतजार करने या वकीलों पर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि ये एक तरह का जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल हाईवे है आपकी सभी फाइनेंशियल शिकायतों के लिए। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रहते कहाँ हैं और आपका बैंक कहाँ है। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपका बैंक अकाउंट है मुंबई की किसी ब्रांच में। पहले क्या होता, आपको शायद मुंबई के ओम्बड्समैन से बात करनी पड़ती, लेकिन अब आप दिल्ली में बैठे बैठे ही अपनी शिकायत एक ही जगह ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नया सिस्टम है, ये सुरक्षा कवच, ये है किसके लिए? मतलब कौन कौन से बैंक और कंपनियां इसके दायरे में आती हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसका दायरा आप समझिए बहुत बड़ा है। इसमें लगभग सारे बैंक आ जाते हैं, चाहे वो सरकारी हों, प्राइवेट हों या फिर ग्रामीण बैंक हों। फिर वो कंपनियां भी हैं जो लोन देती हैं, यानी एनबीएफसीज। और हाँ, आपके सारे डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, फोनपे वगैरह। इतना ही नहीं, वो कंपनियां भी इसके दायरे में हैं जो आपका सिबिल स्कोर बनाती हैं। मतलब पैसों से जुड़ा लगभग हर संस्थान अब इस एक कानून के अंडर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि इस सिस्टम के पास असली पावर कितनी है। क्या ये सिर्फ आपकी शिकायत सुनता है और आगे भेज देता है, या फिर ये बैंकों और कंपनियों पर एक्शन भी ले सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ओम्बड्समैन के पास सिर्फ आपके पैसे लौटाने की ताकत नहीं है। ये सिस्टम एक बहुत जरूरी बात समझता है, वो ये कि जब आपका पैसा फंसता है ना, तो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, मानसिक तनाव भी होता है। बार बार फोन करना, चक्कर काटना, और ओम्बड्समैन इसी परेशानी के लिए भी मुआवजा दिलवा सकता है। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 20 लाख रुपए। जी हां, अगर किसी बैंक या कंपनी की गलती से आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो ओम्बड्समैन उस कंपनी को 20 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऑर्डर दे सकता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये पक्का करती है कि कंपनियां आपकी शिकायत को हल्के में ना लें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं, इस पूरे चक्कर में जो आपका वक्त बर्बाद हुआ, जो भागा दौड़ी हुई, जो मेंटल स्ट्रेस हुआ, उसके लिए ओम्बड्समैन 1 लाख रुपए तक का एडिशनल मुआवजा भी दिलवा सकता है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम सिर्फ आपके पैसों की नहीं, बल्कि आपके वक्त और मानसिक शांति की भी कद्र करता है। तो सोचिए, जहां पहले शिकायतों का एक उलझा हुआ जाल था, आज वहां एक सीधा, साफ और बहुत शक्तिशाली रास्ता है। आरबीआई की ये स्कीम सही मायनों में ग्राहक को ताकत देती है। तो अगली बार जब भी किसी बैंक या पेमेंट ऐप से कोई दिक्कत हो, तो ये बात याद रखिएगा
कि आपके हाथ में एक बहुत मजबूत हथियार है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या यह भविष्य है, सवाल ये है कि क्या हम सब अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।